हर साल प्रदेश के ऊपर कर्जा, इसके हालात इतने जर्जर और नाजुक होते जा रहे हैं। आपसे पूछता हूँ, आप जिन डिस्ट्रिक्ट के सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकार साथी हैं, एक एक चीज को बारीकी से मॉनिटर करते हैं। आज जैसे आप बीजेपी के खिलाफ इतना गुस्सा जो उगल रहे हैं उनकी नीतियों को लेकर भी, लेकिन पिछले राज्यसभा चुनाव में आपने वोट ना डाल के एक तरह से बीजेपी की ही मदद की थी, तो कैसे अब जनता को भरोसा दिला पाओगे कि हम बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हैं? आप वोट डालते तो सारे बीजेपी आप कैंडिडेट आप मेरे ऊपर ये दोष नहीं दे सकते हैं। मुझे इस बात का नहीं पता था कि कांग्रेस का कोई कैंडिडेट बिक के कांग्रेस की वोट नहीं डालेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि एक विधायक सरकार के खिलाफ किसान के पक्ष में इस्तीफा देता है? मैं किसान के साथ हूं, बीजेपी के खिलाफ बोल के इस्तीफा देता है और फिर वो बीजेपी को वोट डालता है। मैंने बीजेपी को वोट नहीं डाली, मैंने कांग्रेस को इसलिए वोट नहीं डाली, क्या 2.5 करोड़ जनता के अंदर, हरियाणा के अंदर उस कांग्रेस के आला कमान को एक भी राज्यसभा के काबिल कोई इंसान नहीं मिला? मैं क्यों डालूं उस बाहर के व्यक्ति जिसको हरियाणा का पता ही नहीं? राज्यसभा की सीटों को सिवाय इन्होंने जो है ना एक बिकाऊ और एक लेबल समझकर जो है ना किसी अपने को ओबलाइज करने का वो बना। राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट सदन, सबसे उच्च सदन माना जाता है राज्यसभा का। उस सदन के अंदर अगर मेरा प्रदेश का कोई पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी जाता तो वो मेरे प्रदेश के मुद्दे उठाता, इसलिए मैंने उसको वोट नहीं डाला। आप मेरे को किस बात पे ब्लेम कर सकते हैं? मैं उस बीजेपी को वोट डालता, मेरे पास बड़ी बड़ी ऑफरें आई थी, बहुत बड़ी ऑफरें आई थी। क्या मैं बिकाऊ नहीं हूं बलराज कुंडू? और मैं अपनी आत्मा से, अपने विवेक से, अपने उससे बुद्धि से उस बात को ओबलाइज वो करता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, उसी पे काम करता हूं। जो मुझे गलत लगता है मैं गलत के साथ कभी खड़ा नहीं। अभी हरियाणा बहुत जल्द जो मैंने इस यात्रा के दौरान जो लोगों से फीडबैक लिया है, लोगों के अंदर इस बात का बिल्कुल एक वो है, वो लोग विकल्प चाहते हैं। पहले कांग्रेस के शासन था 10 साल, कांग्रेस से परेशान और पीड़ित होकर लोगों ने भाजपा को एक विकल्प के रूप में देखकर, उससे पहले भाजपा कहीं नहीं थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, एक का दो चार सीटें आती थी, वो भी गठबंधन में मिलाकर। भाजपा को माना, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने बेचे थे इन्होंने। 15 लाख रुपए देने की बात की थी, भ्रष्टाचार मिटाने की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, किसान की आय डबल करने की बात की थी। बड़े बड़े सपने बेचकर हमारे लोगों को एक बड़ी उम्मीद दिखाकर भाजपा को जो है ना लोगों ने विकल्प के रूप में देखा और भाजपा का पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया इस हरियाणा प्रदेश के लोगों ने। अब भाजपा ने तो उस कांग्रेस को भी बहुत पीछे छोड़ दिया, उसको भी अच्छा कहलवा दिया। जिस कांग्रेस से लोग इतने पीड़ित और प्रताड़ित थे, जिन कांग्रेस के नेताओं को लेकर इस जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या क्या अपशब्द और वो बोला जाता था, आज वही जींद के लोग उनको अच्छा बता रहे हैं कि वो ठीक थे। भाजपा मान के चलें कुंडू का रुझान थोड़ा कांग्रेस की तरफ ज्यादा है। नहीं, मैं जो बात बोल रहा हूं, मेरी पूरी बात खत्म होनी चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूं उस कांग्रेस को अच्छा कहला दिया, लेकिन कांग्रेस के प्रति वो कोई कांग्रेस से खुशबू नहीं आनी शुरू हुई, उनको कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा। जाएं तो जाएं कहां? क्योंकि वो छोटे देवीलाल, उन लुटेरा पार्टी ने तो जो है ना अपना असली आईना दिखाई दिया ना, जिसको एक उम्मीद के रूप में पिछले चुनाव के अंदर खासकर हमारे समाज के लोगों ने उसको सराख ऊपर बिठाकर एक ताजा बनी नई पार्टी को 10 सीटें देकर उस विधानसभा में भेजा, जिस भाजपा के अगेंस्ट वोट लेकर, जिस भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर, जिस भाजपा को कलंक बताते थे, जिसका नाम लेना और उसका साथ देने में उसका बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार करने की बात करने वाले नेता, और उसी भाजपा की गोदी में बैठकर जो उन्होंने अपना असली रूप दिखाया है, जो लुटेरापन का, वो तो कहीं है ही नहीं अब। तो लोगों को विकल्प चाहिए, और विकल्प देने के लिए मैं चर्चा कर रहा हूं। निश्चित रूप से हम इस बारे में चर्चा करके आगामी बहुत जल्द इस जींद की संघर्षशील धरती से ही आगाज करेंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यही किसी को शुरू में मान्यता नहीं मिलती, तो जिस प्रकार से आपने रोहतक में चेयरमैनी ली, लोगों को पता नहीं था कि चेयरमैन बनेंगे, फिर विधायक बने, क्या भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को देख रहे हैं?
ये लुटेरे अगर मुख्यमंत्री की सपने ले सकते हो, मैं किसान का और फौजी का बेटा क्यों नहीं ले सकता? ये तो लूट के लिए और अपने घर भरने के लिए, मैं तो इस प्रदेश के भलाई के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, जन सेवा के लिए राजनीति में आया हूं। तो क्या मैं सपना नहीं देख सकता? मेरा सपना सपना नहीं है, मेरा सपना हकीकत है। मेरा वो है, मैं इस प्रदेश के भविष्य को, इस प्रदेश के वो जो है ना, उस खुशहाल प्रदेश में जिसकी चर्चा होती है, जहां दूध दही का खाना, वो है हमारा हरियाणा। साहब, ऐसे जैसे आपने कहा कि नई पार्टी आगाज करेंगे, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि पुराना हरियाणा का इतिहास है, चौधरी बंसीलाल और भजनलाल पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, नई पार्टी बनाई लेकिन नहीं चला पाए। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? नई पार्टी बनाएंगे तो क्या उसे खड़ा कर पाएंगे? देखिए, उनका विजन और सोच में और मेरी विजन और सोच में जमीन आसमान का फर्क है। उनका विजन और उनकी पार्टी राजा बनने के लिए, राज करने के लिए, सत्ता भोगने के लिए थी। मेरा विजन इस प्रदेश को बचाने के लिए, इस प्रदेश की सेवा के लिए है। मेरा विजन इस प्रदेश की युवा की भागीदारी राजनीति में करने के लिए है। ये मठाधीश जो राजघराने रजवाड़े बनकर बैठे हैं, पहले उनके दादा थे, फिर उनके बाप, उनकी औलाद, और फिर आगे अपने पोतों के लिए जो चिंता कर रहे हैं वही राज करें। उस रजवाड़े शाही को खत्म करके एक आम किसान, मजदूर, गरीब के बेटे जिसको वो तकलीफ और समस्याओं का मालूम, उसको उस राजनीति में लेकर, जो पढ़ा लिखा, बुद्धिमान और ऊर्जावान हो, जिसकी सोच जन सेवा की हो, अपना घर भरने की ना हो, जो टिकट जो है ना वो 10 करोड़ 20 करोड़ में लेके ना आए, वो लोगों की आशीर्वाद से विधानसभा में पहुंचे। ऐसे युवाओं को भागीदारी राजनीति में कर कर इस प्रदेश को बचाने के लिए मेरी सोच है। उनकी सोच में मेरी सोच में यही एक फर्क है, जिसकी वजह से वो फेल हो गए, क्योंकि उनको पता लग गया ये रजवाड़े हैं और रजवाड़ों की दुकानें प्रदेश के लोगों ने बंद कर दी। साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। जी, आपने कहा कि जींद से आगाज होगा। जी, दुष्यंत चौटाला ने जींद से आगाज किया, जींद के लोगों को वोट भी दिए अच्छे खासे, जींद के लोगों को ठग लिया उन्होंने। तो आप कह रहे हो जींद से आगाज करेंगे, तो ऐसा नहीं होगी कि जींद के लोग फिर से ठगाव महसूस करें? बिल्कुल, आपका सवाल मैं 100% दम मानता हूं। मुझे उसी विश्वास को जगाना है, क्योंकि उस विश्वास को मैं तब जगा पाऊंगा कि मेरी बातों में सच्चाई और विश्वास है उनको। क्योंकि आज जिस प्रकार से मैं तो आज, वो तो कुछ भी नहीं थे, मैं तो आज इसके अंदर बैठा हूँ। महम की जनता ने मुझे, बहादुर जनता ने मुझे विधानसभा में विधायक बनाकर भेजा है। उस सत्ता का अगर मुझे भोग करना होता तो मैं अभी कर लेता, वो लूट अभी बन के दिखा देता। मैं मंत्री आज भी मुझे बनाने को तैयार है, पिछले 2 साल से मुझे बनाने को तैयार है भाजपा के लोग। मैं यहाँ माल कमा लेता। इस बात को, ये सब चीजें इस प्रदेश के लोगों को और जींद के लोगों को नजर आ रही हैं, और वही सच्चाई और मेरी दृढ़ता और लोगों के प्रति जो मेरा एक जन सेवा का मेरे अंदर आत्मा का जो भाव है, वो उनको नजर आ रहा है। वही ताकत है मेरे साथ, और वही ताकत जो है ना, उनका विश्वास जीतने में मेरे साथ खड़ी मिलेगी। ये मैंने आज, बिल्कुल आपने दुरुस्त बोला, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है मैंने प्लान किया है। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जा रहा हूं, उसके बाद हल्के वाइज जाऊंगा। मैं अब यात्रा की तो नहीं कहता, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, और यात्रा अगर मैं यात्रा करूंगा तो ना तो लोगों को जोड़ पाऊंगा। मैंने वहां से अच्छे लोगों का, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को इकट्ठा करके बहुत जल्द जो है, हम जो है चंडीगढ़ से आपको एक और संदेश देंगे जल्दी आने वाले समय में, अगले महीने के अंदर। तो उस मुहिम पे मैं निकला हुआ हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर विधानसभा लेवल पे हम उस मुहिम को चलाए हुए हैं। आने वाले अगले नेक्स्ट वीक में हम अपना संगठन की भी जो घोषणा करेंगे जिला स्तर पर, उसको जो ना संगठन को अनाउंस करेंगे, आगे उस पर काम शुरू करेंगे। क्योंकि बगैर संगठन के तो कुछ आगे हो नहीं सकता ना। अकेला जो आपने कहा था, तो अकेला मैं, उसके लिए मुझे पूरी टीम जो मेरी बहुत मेरे संपर्क में आकर वो तैयार हो चुकी है, उसकी घोषणा सभी साथियों के साथ मिलकर और बहुत जल्द उस टीम की घोषणा करेंगे और आगे लोगों के बीच में जाने का काम करेंगे। साहब, एक सड़कों से जुड़ा सवाल है जी। लगातार लोग इंजीनियरिंग का विरोध कर रहे हैं जी। आप भी कुछ दिन पहले सड़कों को घोषणा देने गए थे। जी। थोड़ी ही देर पहले मुख्यमंत्री 2 लाख की घोषणा की है, सड़कों के पास 2 लाख के पास बना के 5 लाख। देखिए, इसका मतलब सरपंच सही थे ना, ये एक्सेप्ट, अगर सरकार सही थी तो क्यों बढ़ा रहे हैं?
इसी बात को ये चीज साबित करती है कि वो सरकार जिस अड़ियल रवैये से उनके साथ व्यवहार कर रही है वो गलत थी और सरपंच अपना हक मांग रहे हैं, इस बात से वो चीज प्रूव होती है। और मैं पहले भी सरपंचों के साथ था, आज भी सरपंचों के साथ हूं और आगे भी उनके हकों के लिए उनके साथ जो जातियां हो रही हैं उसमें उनके साथ खड़ा हूं। एक संदीप सिंह का मामला भी चला हुआ है, उस पर क्या शिकायत लेते हैं? ये बड़ा दुर्भाग्य है, एक संदीप सिंह जैसे एक हमारी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारी सशक्तिकरण की बात करने वाली ये सरकार आज हमारी एक बेटी के साथ इस प्रदेश की वजीर ने, इस प्रदेश के मंत्री ने ऐसा व्यवहार करके उसके साथ में वो करने का काम किया। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी विधानसभा के सत्र में खड़े होकर मेज पर दबादब वो मार के और पूरी दृढ़ता से ऐसे कहते हैं जैसे वो वहां पे मौजूद थे जिस टाइम पे वो लड़की संदीप सिंह के घर में। ये उनकी अहंकारीपन, उनके जो है ना नारी के प्रति जो उनकी बातें हैं उनकी उसमें सच्चाई कितनी है और कितनी जो है ना महिलाओं के प्रति उनकी सीरियसनेस, उनके सम्मान के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है। इस बात का जवाब इस प्रदेश की मेरी बहनें, बेटियां, माताएं 2024 में इनको देंगी और वो अपना ऐसा जवाब देंगी कि इनको जो है ना अपनी जमीन कहीं नहीं मिलेगी पैर रखने के लिए। आज चुनाव